अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब लोग। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं शेयर कर रही हूँ चिकन स्टिक की बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी, बेकरी स्टाइल में मैं शेयर कर रही हूँ। आप लोग इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। तो जल्दी से रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने आधा किलो बोनलेस चिकन लिया है और उसमें मैं आधा चाय का चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ और आधा चाय का चम्मच मैं इसमें पिसी हुई लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ। अगर आपको ज़्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप लोग ज़्यादा मिर्च भी ऐड कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच पिसी हुई काली मिर्च ऐड कर रही हूँ। आधा चाय का चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ लहसुन अदरक ऐड कर रही हूँ। 1 खाने का चम्मच मैंने चिकन टिक्का मसाला ऐड किया है और आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर ऐड किया है। 1 खाने का चम्मच लेमन जूस ऐड किया है और आधा चाय का चम्मच मैंने इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। मैंने गलती से यहाँ पे रेड चिली पाउडर लिख दिया था। अब मैं सारी चीज़ों को मिक्स करूँगी और इसे मैरिनेट करूँगी 2 घंटे के लिए। यहाँ आप लोग पूरी रात के लिए भी इसे मैरिनेट कर सकते हैं। चिकन मैरिनेट हो गया है। अब मैं इसे स्टिक्स में परो दूँगी। जैसे मैं इसे स्टिक्स में लगा रही हूँ आप लोग भी इसी तरह स्टिक्स में लगा दीजिएगा। यहाँ पर आप लोग अगर इसमें वेजिटेबल्स ऐड करना चाहते हैं तो आप लोग वेजिटेबल्स भी ऐड कर सकते हैं, यानी एक चिकन का पीस और उसके आगे आप शिमला मिर्च और प्याज भी लगा सकते हैं, क्योंकि कुछ बेकरीज में ये वेजिटेबल्स के साथ भी सेल की जाती है, तो आप लोग भी ऐसे कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ज़्यादा स्पाइसी पसंद है और अगर आप लोग बच्चों को सर्व नहीं कर रहे हैं तो आप लोग इसमें लाल मिर्च ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं और मेरे बच्चे मिर्च कम खाते हैं, इसलिए मैं मिर्च हमेशा कम ही ऐड करती हूँ। मैंने सारे चिकन को स्टिक्स पे लगा लिया है और अब मैं चिकन स्टिक को अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से अच्छी तरह कोट करूँगी और सारे स्टिक्स को मैं इसी तरह अंडे में डिप करके ब्रेड क्रम्ब से कोट कर लूँगी। नमक मैंने आधा चाय का चम्मच ऐड किया था, आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक नमक ऐड कर लीजिएगा। मैंने सारी चिकन स्टिक्स को अंडे से अच्छी तरह रोल करके फिर उसे ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह कोट कर लिया था। मैंने कढ़ाई में कुकिंग ऑयल भी हल्की आंच पर गर्म होने के लिए रख दिया था और अब मैं चिकन स्टिक्स को हल्की आंच पर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी। ये स्टिक्स जो हैं वो फ्राई हो गई हैं। मैं बाकी स्टिक्स भी इसी तरह गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करूँगी और आंच आप लोग याद रखिएगा हल्की रखनी है, हल्की दरमियानी रखनी है, तेज़ आंच पे फ्राई नहीं करना है, नहीं तो चिकन स्टिक्स जो हैं वो जल्दी जल जाएंगी और अंदर से वो कच्ची रहेंगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरी वीडियो को भी शेयर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।